अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। मैं नमाज़ पढ़ के अभी फ्री हुई हूँ हमेशा की तरह, और सुबह से सारा काम वाम सब निपटा लिए मैंने। और आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग के साथ एक बात शेयर करनी चाहिए। तो जिन लोगों की भी औलाद नहीं है मेरी तरह, बहुत सालों से मतलब सोच रहे हैं औलाद हो जाए, तो बहुत दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे एक बात पता चली आज, ये बात मुझे इससे पता चली यूट्यूब से। तो मैं वीडियोस देखती रहती हूँ कि कैसे क्या पढ़ें क्या करें जिससे औलाद अल्लाह पाक अपने आप अल्लाह का रहम हो जाए, तो अल्लाह औलाद दे कोई इलाज के बिना, कोई इसके बिना, और जिसके पास गुंजाइश नहीं है इलाज की। तो आज मैं देख रही थी वीडियो, तो मुझे एक बहुत ही मतलब डॉक्टर भी कह लीजिए उनको, और इस्लाम के बारे में भी जानती हैं वो, तो उन्होंने मुझे मतलब मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि 300 बार सूर्य कौसर, 300 बार सूरतुल कौसर पढ़ने से आपको औलाद हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कमेंट है, मतलब इतने ज़्यादा कमेंट है ना कि मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं ये पढ़ूंगी तो अल्लाह पाक मेरे ऊपर भी रहम करेंगे और मुझे भी नेक और साले औलाद से नवाजेंगे। तो मैंने आज से इंशाल्लाह शुरू किया है। तो जो भी ये व्लॉग देखते हैं जिनके भी औलाद नहीं है तो वो भी मेरे साथ इंशाल्लाह ये शुरू करें। 300 मरतबा सूर्य कौसर पढ़े। दिन भर में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आप 100 मरतबा पढ़ के फिर 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, एक बार में भी पढ़ सकते हैं और 3-4 बार में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दिन भर में आपको 300 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। मैं बहुत सारी दुआएं देखती हूँ, बहुत सारे तरीके देखती हूँ कि अल्लाह पाक किसी तरह मुझे औलाद दे। मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है फ्रेंड्स, मैं दिखाती नहीं हूँ। आप लोग को मेरी वीडियो से लगता नहीं होगा कि मतलब मुझे औलाद नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। बस मैं ज़ाहिर नहीं होने देती हूँ क्योंकि बस ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ मैं। और आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मतलब मैंने शादी के 7वें महीने से ही मैंने इलाज स्टार्ट कर दिया था। बच्चा मतलब डॉक्टर को दिखाना, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन बस मुझे इसलिए दिखाना पड़ा शादी के 7वें महीने में क्योंकि फंसी को बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब उनको बच्चे बहुत पसंद है। लेकिन बस मुझे नहीं हो रहे थे तो मैंने शादी के 7वें महीने में ही डॉक्टर को दिखा दिया, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, 1 साल इंतज़ार करना चाहिए था। तो मैंने दिखा दिया, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में होता है वही इंसान करता रहता है, आगे चलता रहता है। तो मैंने बहुत सारे इंजेक्शन लिए, बहुत सारे मतलब स्कैन करवाए, इतनी सारी गोलियां खाई, दिन में 12-12 टैबलेट्स खाई मैंने, बहुत इलाज किया। लेकिन 1 साल से मैं चुपचाप बैठी हूँ, मैंने कोई इलाज नहीं किया फ्रेंड्स। मैं बस अल्लाह पे छोड़ दिया है कि अल्लाह अगर मेरी किस्मत में होगा तो अल्लाह मुझे ज़रूर औलाद से नवाजेगा। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाती हूँ कभी कभी कि अल्लाह पाक क्यों मेरी किस्मत ऐसी है। बहुत से लोगों की होगी, मुझे पता है, बहुत से ऐसी लेडीज़ होंगी जिनके औलाद नहीं है, 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, लेकिन बस उन्हीं सब का सोच के मुझे भी सब्र आ जाता है कि अल्लाह एक दिन मुझे भी औलाद से नवाजेगा। और बहुत सारे ऐसे करिश्मे मैंने देखे हैं जिसको अल्लाह पाक ने बहुत सालों के बाद औलाद दी है। तो मुझे उस सब बातों से यकीन आ जाता है, और बुरा भी लगता है कभी कभी। जैसे कुछ लोग कमेंट पास करते हैं, वो चाहते तो नहीं है, मतलब वो सिर्फ बात कर रहे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ताना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन जिनको औलाद नहीं है ना वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसा फील होता है कि वो ताना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ बात कर रहे होते हैं कि उनकी शादी देखो अभी हुई थी, उनकी इतनी जल्दी औलाद हो गई, और मतलब इतने साल हो गए, तुमको क्यों औलाद नहीं है क्या नहीं है। तो सिर्फ अपने दिल का हाल तो सिर्फ अपना आदमी खुद ही जान सकता है कि उसके दिल में क्या है। और जिसकी भी औलाद है ना, जिन लोगों की भी औलाद है ना, वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान है कि अल्लाह ने उनको बिना तकलीफ़ के, बिना कुछ इलाज के, बिना किसी मतलब इसके औलाद दे दिए। ये औलाद होना बहुत आम सी बात है। जिन लोगों की आम से औलाद हो जाती है ना, वो कभी भी ये दर्द को नहीं समझ सकते। लेकिन जिनको मतलब मेरे जैसे लोग हैं जिनको औलाद नहीं है, और इतनी कोशिश करने के बाद, इतने सारे लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी औलाद नहीं हो रही है, तो वो मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। वो सोचेंगे कि मतलब कुछ भी करे, कुछ भी ऐसा करे जो औलाद हो जाए।
तो बस मैं तो यही कहूँगी जितने भी बे औलाद हैं मेरी तरह, अल्लाह उन सबको औलाद से नवाजे। यहाँ तक कि मैं दुआ भी मांगती हूँ तो सबसे पहले दूसरों के लिए मांगती हूँ कि जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह उनको औलाद, नेक और साले औलाद अता फरमाए, और फिर बाद में अपने लिए मांगती हूँ। तो अल्लाह बस हम सब के दिलों के हाल सुन ले और जल्द से जल्द औलाद से नवाजे। आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखा करिए। तो बस अभी तस्बीह पढ़ रही थी, तस्बीह पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि कुछ बातें आप लोग से शेयर करी जाए, और ये वजीफ़ा जो मैंने आज से स्टार्ट किया है ये भी आप लोग अगर जिनकी औलाद नहीं है वो पढ़ें और आज़माएँ। इंशाल्लाह मैं भी यकीन रख के पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ आज से, तो आप लोग भी करिएगा अगर आपको नहीं है तो। और जिनके है वो भी मेरे लिए दुआ करा करिए, और जो जिनके नहीं है उनके लिए भी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये पढ़ रही थी मैं, पढ़ लिया है मैंने, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। आज बनाया था मैंने ड्रम स्टिक और आलू का सालन और चावल, और फसी जैसा इंसान फ्रेंड्स, फसी जो हस्बैंड है मेरे वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मतलब ऐसा हस्बैंड, मतलब कि मुझे दिलासा देते रहते हैं हमेशा कि सब्र करो, सब्र में बहुत हिम्मत है, सब्र करो, अल्लाह तुमको ज़रूर देगा। मेरे ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही कमी है कि औलाद नहीं है, वो भी अल्लाह कभी ना कभी रहम आएगा अल्लाह को और मुझे देगा, मुझे पूरा यकीन है। और बहुत से लोग मुझे दिलासा भी देते हैं, ऐसे मेरे ससुराल में इतने सारे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे दिलासा देते हैं, कभी भी ताना नहीं देते। खासकर मेरी सास, वो भी मुझे कभी ताना नहीं देती हैं। जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है फ्रेंड्स, कि मेरे मायके वाले हों चाहे मेरे ससुराल वाले हों, इतने सपोर्टिव है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैं क्यों मायके के पास रहती हूँ, क्यों मम्मी के घर के पास रहती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब अकेले रहती थी तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे सर में ऐसा दर्द होता था ना, बीच वाले सर में, कि मुझे इंजेक्शन देना पड़ा था, कि बहुत ज़्यादा हैवी दर्द होता था। तो मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी अकेले रह के। तो मेरे हस्बैंड ने खुद सोचा मेरे लिए कि मैं मम्मी के घर के पास रहूँगी। तो वो पहले भी मुझे छोड़ देते थे कभी कभी आके 2-2 दिन पे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा मम्मी के पास रहूँगी कि शाम पर कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी भी टाइम मिला तो जाके थोड़ा दिल हल्का होगा, भाई बहन है उनसे मिल सकते हैं। कहीं देखिए आप लोग वॉक पे जाती हूँ मैं आजकल मम्मी के साथ, तो वो सब है। तो इसलिए मैं मम्मी के घर के पास रहती हूँ। तब औलाद के होने से आदमी इतना बिजी हो जाता है ना कि उसको मतलब ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता, उसका मतलब ध्यान ही नहीं जाता इधर उधर की बातों में, वो इतना बिजी हो जाता है बच्चे में, उसी में लगा रहता है। तो बस यही सब बातें, मुझे दिल हल्का करना था आप लोगों से, तो ये सब बातें मैंने आज आप लोगों से कर ली। और पता नहीं मैं व्लॉग पोस्ट करूँगी कि नहीं करूँगी कहीं फंसी मुझे डांटे ना, कि फंसी बहुत गुस्सा करते हैं कि मतलब ये सब बातें तुम यूट्यूब पे मत किया करो। लेकिन मैं आप लोग को अपना एक फैमिली मेम्बर के जैसा समझने लगी हूँ, मतलब एक कनेक्शन बन गया है आप लोगों से। तो दिल चाहता है कि हर एक दिल की बात आप लोगों से शेयर करूँ, तो इसलिए बस मैंने आज ये सब कह दिया। शायद आप लोग बोर ना हुए हो। और जो वजीफ़ा मैंने बताया है 300 मरतबा सूरतुल कौसर का, वो भी आप लोग जिन लोगों के औलाद नहीं वो लोग ज़रूर पढ़िएगा। इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर करिश्मा होगा, मुझे यकीन है। मैंने आज वो देखा और बहुत से लोगों का कमेंट आया था उसमें, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि बहुत मतलब इफ़ेक्टिव है ये 300 मरतबा सूरतुल कौसर। दिन में एक बार पढ़ने से कोई बड़ी बात नहीं है, आप दिन भर में कभी भी पढ़ सकते हो। तो इंशाल्लाह करेंगे, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करिए। और मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से खाना खा के। तो फ्रेंड्स यहाँ हम खा रहे हैं खाना, और इसके साथ हम लेंगे अचार जो बहुत ज़रूरी है। और मैंने आज बनाया था ड्रम स्टिक और आलू का सालन, इसे यहाँ वाले मूंगे की फली पे कहते हैं, कनाडा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कन्नड़ मतलब कनाडा में। तो मैंने सिर्फ 2 लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, पहले से मुझे गर्मी ज़्यादा है। खाना खा के मिलती हूँ आप लोगों से, आइए आप लोग भी खा लीजिए। Later that same evening. फ्रेंड्स मैं आई थी मम्मी के यहाँ दोपहर से, अब शाम को। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? मेरी ड्रेसेस, अदीबा को डेली यूज़ पहनने के लिए कॉटन के ड्रेस चाहिए स्टिच वाले, तो वो देखने जा रहे हैं। घर के सामने ही शॉप है, तो वहाँ जाके देखेंगे। ये है शॉप, तो उसमें दिखा दो। $1000 के 4 है ये। हाँ, अच्छा, डेली यूज़ के लिए अच्छा, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ।
डिजाइन भी अच्छा है। अदीबा को पसंद आ जाए बस। तो फ्रेंड ड्रेसेस देखने के बाद आ गए थे फसी, और फसी को आया था मेरी सास का कॉल। उन्होंने बनाई थी बिरयानी, तो हम दोनों को खाने के लिए बुलाया है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं बिरयानी खाने के लिए। The next day. तो फ्रेंड्स यहाँ हो रहा है नेक्स्ट डे और हो रहा है सुबह का टाइम। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चुकंदर की सब्ज़ी यानी कि बीटरूट की सब्ज़ी। यहाँ पे मेरे पास कटर है ना, तो उसमें मैं बारीक बारीक चुकंदर यानी कि बीटरूट काट लेती हूँ। वैसे आप चाकू से भी छोटा छोटा काट सकते हो, पहले मैं चाकू से काटती थी। तो यहाँ मैंने प्याज और मसाले और टमाटर डाल के सब कुछ भून लिया। इसमें डालेंगे चुकंदर और मज़ेदार सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स फसी आज सुबह सुबह मेरे लिए पूड़ी लेके आए हैं, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। इडली खाने का मन था, बट इडली बहुत बड़ी बड़ी मिलती है तो खा नहीं पाते, इसलिए पतली रहती है पूड़ी। हम लोग घर में बनाए तो मोटी मोटी रहती है। अब सबको जुमा मुबारक, दुआ में याद रखिए। खा लीजिए आप, लेट हो रहा आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ टिफ़िन पैक कर रही हूँ मैं। इसमें है रोटी, ये है सब्जी, Much later. फ्रेंड्स तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोग को। सुबह से फसी चले गए थे, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, पूरी लाए थे वो। उसके बाद पूरे काम निपटाए, कपड़े धोए और बस कपड़े डालने जा ही रही थी कि यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है फिर से। क्या करूँ ये बारिश का, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो कपड़े तो धुल गए, ज़्यादा नहीं है, मतलब कम ही कपड़े थे, मैंने धो लिए। क्योंकि बारिश का मौसम है तो मैं कम कम कपड़े जल्दी जल्दी धो दे रही हूँ। ज़्यादा हो जाता है तो सूखना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बारिश रुकती है जब तक मैं खा लेती हूँ खाना। नमाज वगैरह सब हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमा था तो आप सबको जुमा मुबारक, और मिलते हैं खाना खा के। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मम्मी के यहाँ। आके तो हो गया 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा हो गया मुझे आके। खाना खा के कपड़े डाल के, थोड़ा बारिश रुक गई थी तो मैंने कपड़े डाल दिए। ये भी आ चुकी है ट्यूशन से। रवि को मेरी बालों से बहुत एलर्जी। वैसे ही बेचारे इतने पतले पतले बाल हैं। मेरे तो बाल ही झड़ गए हैं सारे। बाल ऐसे ही अब अच्छे नहीं। सबकी मम्मी कट करती, मेरी मम्मी पीछे को चिपटा रख के मारे। मेकअप पसंद नहीं। मम्मी को मेरी यहाँ मम्मी को जो है बिल्कुल भी जो है मेकअप नहीं पसंद है। मैंने शादी से पहले फ्रेंड्स ज़रा सा भी मेकअप नहीं किया, यानी कि काजल भी नहीं लगाती थी। बहुत कम, कहीं गई तो लगाती थी मैं। मेरे पास एक भी मेकअप का सामान नहीं था। ऐसे ही अदीबा का भी हाल है, अदीबा का भी नहीं है। और मेरी मम्मी भी शुरू से ऐसी ही है, वो भी मेकअप नहीं करती है। मेरी मम्मी के पास एक लिपस्टिक भी नहीं मिलेगी आप लोगों को, कुछ भी नहीं मिलेगा। और मेरी मम्मी आपको कुछ बताना चाह रही है, तो क्या भी बताइए। यहाँ का मशीन क्या बताना चाह रही? ना मेकअप करते ना मेकअप पसंद हमको। हाँ, जो बेचारे जो ओरिजिनल है वही देखिए आप लोग। ना मेकअप करना देंगे ना करेंगे। ना करेंगे, हम करते भी नहीं, हम सिंपल रहते हैं। मतलब कि खुद भी ना थोपे, दूसरों को ना थोपे दे। थोपने से क्या फायदा, जैसे वैसे रहेंगे ना। चेंज होने वाला नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार। अच्छे विचार रख के क्या करेंगे, बेचेंगे। सादा जीवन उच्च विचार। मेरा कहना सादा जीवन उच्च विचार। कि दिखावटी बनावटी करके क्या फायदा, सही बात है कि नहीं। जैसे है वैसे रहो, जो है ओरिजिनल है। ओरिजिनल दिखाओ। हम लिप पोत के बैठ जाएं और एज के हिसाब से तो अच्छा लगता है। हाँ, एज मेरी हो रही है, हम दामाद लिपस्टिक लगा के बैठ जाएं, हमें नहीं पसंद ये सही सब। बात है। अपनी एज, दामाद तो अब आए, आप तो शुरू से हमको सिंपल हो। एज के हिसाब से सब काम अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी फ्रेंड जो है शादी से पहले भी, मतलब जब कहीं फंक्शन में जाती थी या तो कहीं, मतलब मेरी दादी वगैरह की जाती, तब हल्की सी लिपस्टिक लगाती थी। हल्की सी लिपस्टिक, वो भी कभी मेकअप। हम लोग तो फिर भी मेकअप के बारे में जानते हैं। मेकअप करना ही नहीं आता है। तो मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स है, लेकिन मेरी मम्मी पास सिर्फ लिपस्टिक ही लगाई मेकअप उन्होंने। करना आता ही नहीं है। मेरी मम्मी को मेकअप करना नहीं आता। ना मेकअप के बारे में कुछ मालूम है। इसलिए मैं भी एक पगली बड़ी रहोगे ना, मेकअप करना है, धोपा करना है, नहीं आएगा। नहीं, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मेकअप करने से ये होता है, जब शादी होती तो आदमी अलग सा दिखता है। अलग दिखता है। हम जब डेली थोपेंगे तो शादी में क्या अलग दिखेगा। हमने शादी से पहले मेकअप किया, काजल भी कभी नहीं लगाया। कौन सी क्रीम लगाई होगी? कभी नहीं यार,
हमने हमेशा Fair and lovely। शादी से पहले हमने मेरा कई कोई मेकअप है मेरे पास मेकअप था भी नहीं। आपको याद है शादी जब मेरी होने वाली थी तो आपने मुझे 2 लिपस्टिक मेरे घर में मेकअप का सामान ही नहीं मिलता है भाई, था ही नहीं कुछ। था ही नहीं। लेकिन अब मिलेगा मेरे पास बस एक makeup लेकिन यहाँ का रूल है बैंगलोर का कि यहाँ की लड़कियाँ शादी से पहले भी मेकअप करती हैं। हाँ नहीं इसलिए लोग बाल यहाँ भी अदीब देखिए। फ्रेंड्स आपको पता है कि अदीबा की एज की लड़कियां ऐसा मेकअप करती है, डार्क, मेरे से भी डार्क, मतलब जैसे लगता है शादीशुदा, डार्क लिपस्टिक लगाती है, इतना मेकअप करती है और उनकी मम्मी करवाती है। मेरी वो मम्मी इसलिए कराती है कि मतलब कल को रिश्ता है अच्छा रहे हमारा। लेकिन आपने तो कभी हम लोग का तो रिश्ते ही नहीं आता। और मेरी मम्मी कहती है हमने, आप लोग समझ ली, शादी से पहले कभी थ्रेडिंग नहीं करा है, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर का चेहरा तक नहीं देखा। और शादी के और बाद शादी में फुप्पी ने मेकअप और शादी में भी मेरी फूफी ने मेकअप किया, ब्यूटी पार्लर में गई नहीं, पार्लर में गई नहीं। गई तक नहीं मैं। और शादी से पहले भी बिल्कुल सिंपल। और ये बात सही है कि शादी के बाद makeup- माँ कराती है, लड़कियों को तैयार करती कराती हैं, लेकिन मेरे अंदर हम भी नहीं करते, हम करने भी नहीं देते हैं। अब तो कर, अब ये बात है तो लड़कियां बड़ी हो गई, हमने जवानी में भी मेकअप ज्यादा नहीं किया। मेरी मम्मी ने नहीं किया। अरे अब जवानी में नहीं करती तो अभी करती हमको है। मेकअप करने मतलब आता ही नहीं है। हमारी नंद माँ मेकअप करती थी, मैं कहीं जाते थे तो वो लगा देती थी मेरी नंद। मेरी मम्मी के पास फ्रेंड सिर्फ लिपस्टिक आपको मिलेगी, वो भी वो भी नहीं। अब नहीं लगाती वो है, भी एक लिपस्टिक। वो भी एक। और वो अब लगाती नहीं है क्योंकि फंसी, मतलब कहती दामाद के सामने नहीं अच्छा अच्छा लगता, नहीं हमको लगता है। लगाए, और लेकिन अम्मी सब यहाँ तक कि छोटी छोटी नहीं लड़कियां हमारे लखनऊ में सब लगाते हैं। मालूम है आपको यहाँ की 5 साल की लड़कियाँ लिपस्टिक लगाती, वो भी इतनी डार्क पिंक अदीबा Red color। अदीबा के तो मैं मेकअप कर देती हूँ, मेरे पास मेकअप का सामान है, लेकिन मम्मी अलाउ नहीं करती। पापा अगर मैं कभी अदीबा के मेकअप कर देती देख हूँ, लेना वहीं पर पापा चुराएंगे। कहते हैं कि बूथ हो जाके क्या लगा के आई हो। कभी कभी ऐसे कहीं जाती है या बर्थडे वगैरह होता है तो मैं इसका बर्थडे मेकअप कर में देती डालते हैं। हूँ। स्कूल हमने तैयार कर देती है, मैं ही तैयार कर देती हूँ उसको। और अदीबा की फ्रेंड्स के पास, सबके पास मेकअप है, मतलब लिपस्टिक सब लगाती है। तो अदीबा मम्मी से लड़ती है आगे कि मुझे भी दिलाओ, मैं भी लूंगी। तो मम्मी कहती है ये सब नहीं चलेगा, जो भी है शादी के बाद। मम्मी कहती है इसमें पैसा वेस्ट है। लड़कियां सिंपल ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। शादी शादी के बाद वो अलग ही नूर आता है, जब लड़कियां मेकअप करती हैं तो वो अलग ही निखार आता है। और फिर क्या मतलब बताइए, अच्छा क्या मतलब है शादी के बाद और शादी से पहले एक ही जैसे दिखेंगे, है कि नहीं? नहीं अब तो इसलिए लोग शादी से पहले लड़कियों को तैयार करके रखते हैं कि मतलब शादी ब्याह में तो रिश्ते आते हैं, हाँ। लड़कियां अच्छी लगती है इसलिए अम्मा कराती अब हैं। क्यों सही बात कराती है? कराना चाहिए तो 18 साल में कराना चाहिए, 18 साल के बाद कराना चाहिए, 18 साल के नीचे क्यों कराती है? पहले रिश्ता चाहिए क्या? पहले से पकड़ कर रख लो, इससे ही होगी। इससे लड़ लो, इससे। ये पूरा आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। पहले से रख लो कि इससे ही पक्का होने वाला है। नहीं तो वक्त भाई तो जिसका जब वक्त है तभी होता है। जहाँ जिसकी किस्मत होती है वक्त वहाँ। जहाँ पे होगा वही होगा, सही बात है। कहने से कुछ नहीं होता। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग की मम्मी ऐसी है क्या? मेरी मम्मी की तो स्ट्रिक्ट नहीं मेकअप होगी। नहीं करने देती। नहीं होगी बब्बी हो नहीं कुछ लोग की हो। कुछ लोगों की तो होगी हमारी शायद। इसलिए मेरी होगी। मम्मी ने मुझे शादी से पहले कभी ब्यूटी पार्लर नहीं भेजा, शादी में भी मेरी मम्मी ने मुझे ब्यूटी पार्लर नहीं भेजा। सब कुछ मैंने घर में ही कराया। मेरी फुप्पी ब्यूटिशियन थी तो उनको सब आता था, उन्होंने किया। और शादी के बाद मैं अब जाती हूँ तो थ्रेडिंग वगैरह करा लेती हूँ, वो भी बहुत 1-2 साल के बाद मुझे अब पता तो लड़कियां पड़ता है। इतना मेकअप करती हैं, मैं खुद लेकिन देखा अब तो लड़कियां ऐसा मेकअप करती है, मैं लड़के देख के कहते चौंक हैं, जाती हूँ। शादी में भूत हो गया था। नहीं अब लड़के कहते हैं शादी स्विमिंग पूल में करनी चाहिए। हाँ। पूरा मेकअप उनका उतर जाए, प्रोविजनल दिखाई दे लेकिन मम्मी, लेकिन वाटर प्रूफ होता है कुछ बिल्कुल। पता नहीं भैया आपको तो। मुझे भी नहीं पता। वाटर प्रूफ होता ये है। सब रील में दिखाया था एक बार की बॉटल। रील में से देखा। वाटर प्रूफ कंसीलर आता है, फाउंडेशन आता है, मुझे सब मालूम है, लेकिन वो मेरे पास है ही नहीं कुछ। सही बात है। देंगे भी नहीं लेके। शादी के बाद जब तक लगाना है तो मेरे से कहीं लगेगा। जाकर 5-6 साल। 12 o'clock midnight. तो फ्रेंड्स हम लोग मम्मी के यहाँ से आ गए हैं। मम्मी का ही खाना खाया मैंने आज बहुत दिनों के बाद। रोज़ तो मैं घर में ही बनाती हूँ, मम्मी ने कहा आज मेरे यहाँ खाना खा लो। मम्मी ने बनाया था बैगन आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो मैं मम्मी के यहाँ से आके मैंने थोड़े बहुत बर्तन धोए, फंसी का टिफ़िन वगैरह रहता है, उसके बाद चेंज किया, मुँह धो लिया। अब करते हैं व्लॉग एंड। 2 दिन से चल रहा है। अगर आपको 2 दिन का व्लॉग अच्छा लगा हो और मेरा वजीफ़ा जो मैंने बताया जो मैं भी कर रही हूँ वो भी आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक करिएगा। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल, बाय बाय।